अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़िशान मुग़ल और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक ये है कि ये जो लोग कहते हैं फोर्सेज हराम है या हलाल है, इसको हम डिटेल से आज देखेंगे ये क्या वाकई हराम है या अगर ये हलाल है तो लोग इसको हराम क्यों कहते हैं। उनके क्या क्या सवाल हैं, क्या क्या पॉइंट हैं, आज हम उनको क्लियर करेंगे और आज पता चलेगा कि फोर्सेज का जो एनालाइज के बाद ये हलाल है या हराम है। तो इसमें डिफरेंट लोग जो हैं कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनके मुख्तलिफ सवाल होते हैं। तो उन तमाम सवालों को आज मैंने नोट डाउन किया है और आज आपके सामने सारे के सारे सवाल मैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये होता है लोगों का, वो कहते हैं कि ये इसलिए हराम है कि इसको स्टार्ट करने के लिए इसमें $10 लगाने पड़ते हैं। तो $10 लगाने का जो काम है ना वो हराम है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो भी बिज़नेस स्टार्ट किया है, चाहे वो आपने रेडी लगाई है फ्रूट वाली या कोई दुकान शुरू की है, तो उस दुकान को शुरू करने के लिए आपने पैसे नहीं लगाए थे। पैसे लगाते हैं तभी आते हैं ना, बिजनेस का असूल है, कुछ लगाएंगे तो कुछ कमाएंगे। तो अगर आपने बिजनेस में से कुछ कमाना है तो कुछ लगाना तो है ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इसमें कुछ लगाया जाता है। ये ऑनलाइन बिजनेस है, आपको जॉब पे नहीं रखा जा रहा कि आपको जॉब दी जा रही है। अगर आपको कहा जाए ना कि ये जॉब है, ऑनलाइन जॉब, और आप इतने पैसे दो तो फिर वो हराम है। ये बिजनेस है, आपको बताया जाता है ये बिजनेस है और आपने इसमें स्ट्रगल करनी है, आपने इसको सीखना है और समझना है, फिर आपने इसको काम करना है, आपको इनकम इसमें आएगी। दूसरा, एक आपके सामने एक पेज आया, ये कोई मुझे लगता तो नहीं है कि फतवा है, लेकिन ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने खुद ब खुद इसको राइट किया है और PDF बना के लोगों को मुतनफ़र कर रहा है। आपके सामने ये पेज है, इसको रीड करें और इसमें जो मेन बात बताई जिसके ऊपर इसने कहा कि ये हराम है, वो बात इसने की है ये जुआ है, ये जुआ है। इसने कहा भाई ये जुआ है। जुआ कैसे है? वो कहता है जी $10 लगाए हैं तो $10 की कोई जमानत नहीं है कि वो इनकम आपको आएगी या नहीं आएगी। यानी लग गए जो लग गए, वो आपकी किस्मत अब आए या ना आए। मैं कहता हूँ आप $10 लगाएं, आप $10,000 इसमें से कमाएं, बल्कि $10 लाख इसमें से कमाएं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी नामुमकिन बात नहीं है। आप मेहनत करें, मेहनत करके आप जितने मर्जी इसमें से कमा लें, कुछ अगर तो इसमें कोई जुए वाली तो बात नहीं है। जुआ तो वो है आपने पैसे लगा दिए, जैसे मैच होते हैं या कोई और काम है तो आप मैच के ऊपर पैसे लगाते हैं। अब वो हेड आए या टेल आए, मैच हारे या जीते, चौका लगे ना लगे, अगर लग गया तो पैसे आ जाएंगे, नहीं आए तो पैसे गए। ये होता है जुआ। ये जुआ नहीं है कि आपको $10 आपने लगाए और आपको कहा गया आप काम करें, 10 दिन बाद आप कुछ भी ना करें 10 दिन के अंदर, और आप कहें जी हमसे तो काम नहीं हो रहा और हमारे पैसे डूब गए। ये कहाँ पे जुआ? आप सारी जिंदगी में जब मर्जी दिल करे इसी फोर्सेज के जो अकाउंट है इसको दोबारा ओपन करें और काम स्टार्ट कर दें। यानी आपके जो पैसे हैं, आपका जो अकाउंट है वो स्टिल वही का वही है जहाँ पे आपने छोड़ा है। तो ये जुआ कहाँ से हुआ? तो ये जुआ नहीं है, ये 100% आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और 100% आपको पे आउट देता है। और ये कोई जुए वाली बात नहीं है, कोई ये नहीं है कि आपने जो लगाए आपको उसी टाइम यहाँ रिटर्न मिल गए या पैसे डूब गए। यहाँ पे तो क्रॉस तो लगाता नहीं है। या ये होना कि अगर आपकी वेबसाइट बंद हो जाए, आपका अकाउंट बंद हो जाए, आपको दोबारा ओपन करने की इजाज़त ना मिले, फिर तो हम कह सकते हैं कि ये जुआ है। ये जुआ नहीं है, ये मेहनत है जहाँ से लोग भागते हैं। तो तीसरा हमारा सवाल ये है, लोग कहते हैं कि डाउन लाइन के लगाए हुए पैसे ऊपर चले जाते हैं। तो भाई ऊपर वाला जो टीम बना क्यों रहा है, ऊपर वाला लेक्चर दे क्यों रहा है, ऊपर वाला अपनी टीम को प्रमोट कैसे कर रहा है, अपनी टीम को मोटिवेट कैसे कर रहा है, ट्रेनिंग क्यों दे रहा है, नीचे से नीचे डाउनलाइन को वो टाइम दे रहा है, डाउनलाइन को आगे लेकर चल रहा है, डाउनलाइन की इनकम दिलवाने में उसकी हेल्प कर रहा है, नए कस्टमर्स को डील कर रहा है, प्लान समझा रहा है, बिजनेस समझा रहा है। तो ये सारा काम ऊपर वाला बैठ के कर रहा है। ऊपर वाले को इनकम आपके नए मेंबर के ज्वाइन करने से नहीं जाती, ऊपर वाले को जो इनकम जाती है वो अपने डायरेक्ट पार्टनर से जाती है। जैसे मैंने अभी इस सिस्टम में ज्वाइन करवाया सर जवाद साहब को, तो मुझे अगर सर जवाद साहब की टीम में से इनकम आती है तो वो सर की टीम में से नहीं आती, बल्कि सर जवाद साहब की प्रोफाइल से मुझे इनकम आती है, उनके रिसाइकल हो गए। तो ये नहीं आप कह सकते कि डाउनलाइन से आई है या नीचे से नीचे टीम से आए हैं। मुझे आते हैं जवाद साहब से, मुझे आते हैं शाहरुख साहब से, मुजम्मिल साहब से, इब्रार साहब से, शाहिद साहब से। तो ये जिन लोगों को मैंने ज्वाइन कराया, नीचे से नीचे लोगों की इनकम नहीं आती, हमेशा इनके रिसाइकल होके ऊपर मुझे आते हैं। तो ऐसे ही होता है, डाउनलाइन की जब इनकम टीम बनेगी तब उनको भी उनकी टीम में से पैसे आते हैं, जब उनकी आगे टीम बनेगी तो उनके भी ऐसे प्रॉफिट उनका बढ़ता रहता है, बोनस उसका बढ़ता रहता है। चौथा हमारा सवाल है कि इनकम हासिल करने के लिए जरूरी है कि आप लोगों को ज्वाइन करवाएं। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है, तो कोई टॉपिक ही नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं है।
अब कस्टमर दुकानदार ये कहे कि मैंने कस्टमर को डील नहीं करना, एक कस्टमर भी जब आएगा तो उसको मैं कहूँगा मैंने चीज़ नहीं बेचनी और शाम को मैं को 2-3 हज़ार रुपये जेब में डाल के जाऊँ, तो ये क्या मुमकिन है? नहीं ना मुमकिन, ये नहीं हो सकता। यानी अगर रेडी वाला निकला है, फ्रूट उसमें रख के, फ्रूट उसमें लाद के निकला है, वो आवाज़ भी नहीं लगा रहा, और जो कोई कस्टमर उसके पास आ रहा है उसको कह रहा है कि नहीं यार मैंने नहीं बेचना, यार मैंने नहीं बेचना, ये बेचने के लिए नहीं है, और शाम को घर जाकर यार मेरे तो नसीब ही हारे हुए हैं, मेरी किस्मत नहीं सही, कस्टमर कोई नहीं आया, ये सारे का सारा फ्रूट खराब हो गया। तो ये आपके अपने है। वो कहता है तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने तो खुदा जाने, तू रख दीवा बाल के हवा जाने तो खुदा जाने। तो मेहनत करना ज़रूरी है, स्ट्रगल करना ज़रूरी है, लोगों को गाइड करेंगे सिस्टम के बारे में, इस प्लेटफॉर्म को जितना इंट्रोड्यूस ज़्यादा करवाएंगे आपकी टीम बढ़ेगी। तो अगर आपने मुंह ही नहीं खोलना, अगर आपने कहना है कि नहीं जी मैंने नहीं करना, मेरी अपलाइन सारा कुछ करेगी, लेकिन उसको अगर इनकम गई तो वो हराम है, ये तो बात कोई लॉजिक नहीं है, कोई टॉपिक ही नहीं है। अपलाइन आपको इतना गाइड कर रहा है, आपको इतना सपोर्ट कर रहा है, एक दरख्त उसने लगा दिया, एक दरख्त लगा दिया, उसको पानी डाला, उसको जानवर से बचाया कि वो खा ना जाए, उसको हर तरीके से उसको मोटिवेट किया, गाइड किया। अब जब उसकी जो वो फला फूला दरख्त बना है, दरख्त बनने के बाद उसका फल उगा है, तो फल अगर वो खा ले खुद बंदा तो उसके ऊपर हराम थोड़ी है, हलाल है भाई, उसने मेहनत किया, स्ट्रगल किया। इवन कि वो फल अगर कोई मुसाफिर भी खाता है फिर भी उस बंदे को सवाब मिलता है, उसकी छांव के नीचे आके कोई बंदा बैठता है फिर भी उस बंदे को सवाब मिलता है, जिस बंदे ने वो बीज लगाया और दरख्त बनाया। तो ये एक कुदरत का कानून है, एक जो चेन सिस्टम है ये कुदरत का कानून है। यानी मैंने आपको एक कलमा पढ़ाया, आपने वो कलमा सीखा, कलमा सीख के आपने किसी और को सिखाया, या आप नमाज की बात ले लें, मैंने आपको नमाज सिखाई, आपने आगे अपने बच्चे को सिखाई या अपने भाई को नमाज सिखाई, उसने जाके एक मदरसे में लेक्चर दिया, नमाज सिखाई, उन बच्चों ने आगे जाके किसी और लोगों में स्कूलों में जाके उन्होंने दावत दी, इस्लाम की दावत दी और नमाज सिखाई। तो क्या वो जो आखिरी बंदा 20वें 30वें लेवल पे जाके भी कोई बंदा अगर नमाज सिखाता है और वो उसको पढ़ता है, अमल करता है, क्या उसका सवाब मुझे नहीं होगा? होगा। ये कुदरत का कानून है, चेन सिस्टम, ये इंसान का बनाया हुआ नहीं है, ये इस्लाम से ही लिया गया है। इस्लाम में इस तरह की कई मिसालें हैं। तो ये इस सिस्टम, इस तरह का जो लॉजिक है वो बिल्कुल नाजायज़ है और कुछ समझ आने वाली बात नहीं है कि आप कहें जी टीम में से बोनस क्यों आता है तो आप प्लान क्यों जाता है, तो ये बिल्कुल जायज़ है। उसके ऊपर बोनस उसने आप पे मेहनत की हुई है, उसने आप पे स्ट्रगल की हुई है। तो पांचवा हमारा सवाल है कि ये लोग कहते हैं कि जो पैसे हैं, ये जो पैसे हैं ये इर्द गिर्द घूमते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप लोग अगर कोई हैंड फ्री खरीदें सिंपल, तो आप पैसे किसको दे के आते हैं? शॉपकीपर को। शॉपकीपर कहाँ से लेके आता है? मार्केट से। मार्केट वाला होलसेलर से। तो ये पैसे फिर भी हमारे इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो वो जो जहाँ से हैंड फ्री बनती है, यानी पाकिस्तान में अगर कहीं से बनती है तो पाकिस्तान में जाएंगे, अगर पाकिस्तान में नहीं बनती तो चाइना में जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो ये पैसे लोगों में ही घूमते हैं, कोई मशीनें तो खाती नहीं है पैसे। या आप किसी बाइक को बोलें कि पेट्रोल आज तुम्हें नहीं डलवाना, ये तुम्हारे ऊपर 5,000 का नोट पड़ा चलो, तो वो चल ही नहीं सकती, उसको पेट्रोल चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। तो पैसे की सर्कुलेशन होती है तभी मुल्क का निज़ाम चलता है। तो पैसे की सर्कुलेशन से ही हर सिस्टम चल रहा है। तो ये कोई पॉइंट नहीं है कि पैसे ऊपर लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं। पैसे घूमते हैं तो इकोनॉमी चलती है। आप ये नहीं हो सकता कि आप पैसे जेब में डाल लें और कहें जी नहीं हमारे घर खुद ब खुद ही आलू भी आए, गोभी भी आए, मटर भी आए, रोटी भी बन जाए, आटा भी आ जाए और वो सालन भी खुद ब खुद बन जाए और हम खा भी खुद ही। ये नहीं हो सकता। आप पैसे लगाएंगे, चीज़ लेके आएंगे, अपना राशन वगैरह लाएंगे, खाना बनाएंगे, फिर ही खा सकेंगे, वैसे नहीं हो सकता। तो वो पैसे सारे के सारे लोगों के गिर्द घूमते हैं। सारे के सारे पैसे हर कारोबार में ऐसे होता है कि सिर्फ एक जॉब में ऐसा नहीं होता कि पैसे आपके इर्द गिर्द नहीं घूमते। वहाँ जो आपको सैलरी मिलेगी वही आप खर्च करेंगे, वो लोगों के इर्द गिर्द घूमेंगे। लेकिन बिजनेस में ये है कि जो पैसा आपने लगाया है, जो लोग लगाते हैं, वो सारे एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमता है। कोई भी बिजनेस आप उठा लें तो यहाँ पे भी फोर्थ स्टेज में सिस्टम को कुछ नहीं जाता, एक रुपया नहीं जाता। जो डाउनलाइन ने या अपलाइन ने किसी ने कुछ पैसे लगाए हैं वो सब लोगों में तकसीम होते हैं। सब लोगों में किसी ना किसी को जाके मिल जाते हैं, अपलाइन को, डाउनलाइन को, क्रॉस लाइन को या आपको खुद को। तो वो सारे के सारे पैसे लोगों में ही घूमते हैं, किसी बाहर नहीं जाते, कोई हवाई चीज को नहीं जाते। तो ये छठा आपका सवाल ये होता है लोगों का कि इसमें कोई नुकसान का चांस नहीं है। क्यों? कौन कहता है इसमें नुकसान का चांस नहीं है? आप फ्रिजेस भूल जाएं, आप ऐसा करें, आप सिस्टम बनाएं, टीम बनाने के बाद आपकी अच्छी इनकम हो जाए, आप वो 12 फ्रिजेस मुझे सेंड कर दें, इसी डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट कर दें
मैं वो फिजिल लूंगा और आपके पैसे निकाल लूंगा। आपका क्या हुआ? नुकसान। नुकसान तो यही है ना, नुकसान, किसी का नुकसान और किसी का फायदा। तो जुए की मिसाल किस्म ये भी होती है कि किसी का फायदा और किसी का नुकसान। ये इस सिस्टम में ये नहीं है कि देखिए ना, अगर बंदा ये कह रहा है कि इसमें कोई नुकसान का चांस नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता कि नुकसान नहीं है। आप स्लॉट एक्टिवेट ना करें और आपकी टीम स्लॉट अपग्रेड कर लेती है, तो वो क्या है, आपकी वेबसाइट के ऊपर स्पेशल लिखा आएगा कि मिस्ड वन पार्टनर, या लिखा आएगा कि इतने डॉलर का आपने नुकसान कर दिया। तो वो ऊपर मेंशन हुआ आता है। हमेशा नुकसान किसका नहीं होता? जो एक प्लान के तहत चलेगा, जो हर चीज़ को भांपेगा, अपने बिजनेस को समझेगा, जानेगा और उसके मुताबिक चलेगा, उसका नुकसान नहीं होगा। इस सिस्टम में भी ऐसे है कि आपके साथ बंदा है यहाँ पे, इसकी भी स्लॉट, इसका लेवल 2 है, इसका लेवल 2 है, आपके ऊपर वाले का लेवल 4 है, इस बंदे ने लेवल 4 अपग्रेड कर लिया, तो ये पैसे, इसका भी नुकसान हो गया, इसका भी नुकसान हो गया। ये जाएंगे किसको? उस बंदे को जाएंगे जिसने वो लेवल अपग्रेड किया हुआ है, जिसने उसके पैसे भरे हुए, यानी पैसे अपनी पैसे डॉलर लगा के अपने लेवल अपग्रेड किया हुआ है, तो ये पैसे उसको जाएंगे। तो ये इसका भी नुकसान हो गया और इसका भी नुकसान हो गया। ठीक है, तो अगर इन्होंने इस नुकसान से बचना है तो इससे पहले अपनी स्लॉट अपग्रेड करें, इनका ये फायदा हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा। तो नुकसान आपकी अपनी वजह से होना है, किसी की कोई वजह से नहीं होना। तो नुकसान से बचने के लिए सिस्टम को सीखें और समझें, इसके स्लॉट के बारे में सीखें। इस डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है स्लॉट के बारे में। अगर कोई इशू है तो वो स्लॉट के बारे में इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से वीडियो देख लें। और यहाँ पे आखिरी एक सवाल है, सेकंड लास्ट, वो ये है कि लोग कहते हैं कि हम लोग टीम बना लेते हैं, टीम बनती जाती है, टीम बनती जाती है, नीचे से नीचे लोग ज्वाइन होते जाते हैं। अब लास्ट वाले बंदे का क्या बनेगा? जो आखिर में बंदा आएगा उसका क्या बनेगा? दुनिया तो खत्म हो जाएगी। तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो मेरी समझ में ये बात, जब से पाकिस्तान बना ना, इस पाकिस्तान में एक इदारा नादरा का, आपने अक्सर शायद सुना हो, आईडी कार्ड शायद मेरा ख्याल नादरा से बनते हैं। तो आपने क्या करना है, किसी भी अपने शहर के किसी भी नादरा के दफ्तर के बाहर जाके खड़े होना है और एक ना कॉपी पेंसिल उठा लेनी है आपने ना। जो लोग अंदर जाएंगे आपने उनका नाम लिखना है, जो लोग बाहर आएंगे उनका नाम लिखना है। आपने उठना तब है वहां से डेली, यानी डेली वहां पे जाना है 9 से 5 तक, डेली जाते जाना है। आपकी ड्यूटी तब खत्म होगी जब वहां पे लोग दाखिल होना बंद कर जाएंगे। तो आप, मेरा ख्याल है, क़यामत तक बाहर नहीं आएंगे, वहीं पे रहेंगे। तो रोज नए आईडी कार्ड बनते हैं, रोज नए लोग पैदा होते हैं, लोग दुनिया से जाते भी हैं, आते भी हैं, स्पीड उनकी आने की ज़्यादा ही है। यहाँ पे ये कहना नामुमकिन सी बात है कि लोग खत्म हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। इस तरह तो सारे कॉलेजेस बंद हो जाने चाहिए, सारे स्कूल बंद हो जाने चाहिए, सारी यूनिवर्सिटीज बंद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बच्चा नर्सरी से आता है, पीजी से आता है, नर्सरी प्रेप अव्वल दोम, वो मैट्रिक का चाहता है, स्कूल का सिस्टम खत्म। फिर क्या होता है? अगर ऐसे होना शुरू हो जाए तो स्कूल वाले तो सिस्टम, स्कूल बंद कर दें। वो कहें यार जो बच्चा नर्सरी में आया था वो 10वीं में चला गया, बाकी नए बच्चे तो आ नहीं रहे, तो स्कूल बंद कर दें। ऐसा नहीं होता। जब अव्वल वाला बच्चा 2 में जाता है तो अव्वल में और नए एडमिशन होते हैं। हर स्कूल का यही हिसाब है। वही बच्चा जब 2 में जाता है तो पहले वाला, अव्वल वाला 2 में आता है और फिर नए बच्चे आ जाते हैं स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। कॉलेजेस में भी ऐसे होता है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो है वो सेकेंड ईयर में जाते हैं, पहले नए फिर फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं। तो ये निज़ाम कुदरत है, इसको चलते ही रहना है, ऐसे ही क़यामत तक ये निज़ाम चलता रहेगा। तो ये नामुमकिन सी बात है कि आप ये कह दें कि ये जी दुनिया खत्म हो जाएगी, एंड वाले बंदे का क्या होगा। और भाई आप काम करो, जब एंड वाला बंदा आएगा तब किताब देखी जाएगी। एंड वाला बंदा क़यामत के बाद ही खत्म होने हैं। तो एंड वाला बंदा नहीं आएगा, इसमें आप बेफिक्र हो जाएं। मेरे कहने पे सिस्टम का आगाज करें। आखिरी बंदा जब आएगा ना, तो जो आपने पैसे लगाए होंगे ना, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। और बताएं, तो आखिरी बंदा इसमें कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें आखिरी जो सवाल है वो कहते हैं कि स्लॉट को खरीदना जरूरी है। ना खरीदें आप, आपको किसी ने कहा स्लॉट खरीदें, ना खरीदें आप। तो ये जो आपका ये यहाँ पे ये लेवल 4 का आप ना खरीदें, आपका लेवल 2 है, ये नुकसान हो जाएगा। ये भी ना खरीदे, आपने अपने लिए खरीदनी है, मेरे लिए थोड़ी खरीदनी है। जिसने खरीदी है उसको फायदा होता रहेगा। आप अपनी जिद पे रहें कि नहीं जी नहीं, मैं बड़ा जिद्दी हूँ, मैं बड़ा पक्का हूँ अपनी जिद का, मैंने स्लॉट अपग्रेड नहीं करनी। ना करें। कौन कहता है स्लॉट अपग्रेड करें? कोई जरूरी नहीं है, ना करें स्लॉट अपग्रेड। मैं आपको कहता हूँ आपने स्लॉट अपग्रेड नहीं करनी, हाँ $5 पर रहें, सारी जिंदगी चाहे रहें, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपने बड़ा लेवल अपग्रेड करना है, बड़ी इनकम कमानी है, तो आपको लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है, एक बंदा अगर बाइक फटा लगाए ना,
फटा लगाए, स्टॉल लगाए, किसका, मोबाइल का ही लगा ले, मोबाइल का फटा लगाया उसने, एक स्टॉल लगाया, लगाने के बाद वहीं पे उसने स्ट्रगल की, 6 महीने साल स्ट्रगल की, पैसे उसने जमा किए, जमा करने के बाद उसने एक दुकान ले ली, दुकान ली, उसको दुकान को, उस दुकान पर मेहनत करने के बाद उसने क्या किया, कम एसेसरीज थी उसने ज़्यादा एसेसरी कर ली, फर्नीचराइज कर लिया, फिर क्या किया, उसकी इनकम ज़्यादा बढ़ी, उसने क्या किया, दुकान डबल कर ली, 2 दुकानें होंगी उसकी। फिर उसने क्या किया, उसका काम ज़्यादा मजीद बढ़ा, उसने अपने छोटे भाई को या कोई मुलाजिम रखा, तो उसको एक और ब्रांच खोल दी किसी और जगह पे, तो 2 ब्रांचेज हो गई। फिर उसने क्या किया, उसने कहा नहीं यार अभी मेरा काम और ज़्यादा है, उसने क्या किया, वही जो दुकान थी वो छोड़ के वो गया किसी मार्केट में, उसने होलसेल का काम शुरू कर लिया। होलसेल के बाद उसने क्या किया, वो चीज़ खुद ही बनाना शुरू कर दी, एक चीज़ उसने ले ली कोई भी, उसने खुद ही बनाना शुरू कर दी और वो उसमें तरक्की कर गया। तो क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने क्या किया, अपना लेवल, उसने अपना लेवल अपग्रेड किया। तो जब लेवल अपग्रेड किया तो उसकी इनकम भी ज्यादा बढ़ी है और उसको पैसे भी ज्यादा आए हैं। तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि बगैर काम किए इनकम नहीं आती। यहाँ पे अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि लोगों ने बोला ये जुआ है, जुआ क्यों है, वो कहते हैं जी बगैर काम किए इनकम नहीं आती। इनकम आती है, किसने कहा यहाँ पे बगैर काम की इनकम नहीं आती, लेकिन एक लेवल तक आती है। आपने $10 लगाए तो आपको $10 की इनकम आएगी, आपने 20 लगाए तो आपको 20 लेवल की इनकम आएगी, यानी दूसरे लेवल की। हर लेवल की एक लिमिटेड इनकम है, उसके बाद आपको लेवल अपग्रेड करना आता है। जैसे मैंने आपको ये बताया, अगर आप लेवल अपग्रेड करते रहेंगे तो आपको लाइफ टाइम आपको प्रॉफिट उसका मिलता रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से वो उसकी मिसाल ऐसी है कि एक बंदे ने, मेरे पास स्किल्स है, आपके पास पैसा है, आप मुझे पैसे दें, मैं अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करके एक सेटअप लगाऊं, एक बिजनेस खड़ा करूं, और उस बिजनेस का असूल ये होता है कि एक जो पार्टनर होता है वो साइलेंस होता है, वो काम नहीं करता, और दूसरा बंदा जो होता है वो काम करता है, मेहनत करता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो नॉन वर्किंग के लिए आता है वो आते हैं साइलेंस पार्टनर के तौर पर, उनके पास टाइम नहीं होता, वो कहते हैं टाइम नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको टाइम दे सकें। हाँ ये है कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ अगर इसमें फायदा है तो वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। या आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, ये जो दूसरे वाला सवाल था इसके मुतालिक कुछ और ये जो अभी मैंने बताया कि नॉन वर्किंग को कहते हैं इनकम नहीं आती बगैर काम किए, इसके बारे में आपके देखेंगे स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट चल रहे हैं। इन स्क्रीनशॉट में बताया गया कि ये देखें ये इनकम कोई नहीं है, सॉरी पार्टनर कोई नहीं है, इनकम देखें कितनी है, पार्टनर 3 है और इनकम देखें कितनी है, और पार्टनर कोई नहीं है, ज्वाइनिंग डेट देखें और इनकम कितनी है। ये सारे वो लोग हैं जिनको बगैर काम की इनकम आई, जिन्होंने टीम मेंबर कोई नहीं बनाया फिर भी इनकी इतनी इनकम है। तो ये सारा कुछ एक सिस्टम के तहत चलता है। ये सारे के सारे साइलेंस पार्टनर हैं, इनकी जो अपलाइन है वो इनके पार्टनर हैं। अगर इनकी आईडी खोले ना, अगर आप ये देखें, ये एक आईडी है, इसके नीचे ये जो देखें आप देख रहे हैं कि पार्टनर्स 53 हैं और आगे टीम मेट्स हैं। ये जो पार्टनर है, पार्टनर बिजनेस पार्टनर है, मेरी अगर प्रॉफिट जाएगी तो इनमें से किसी को जाएगी, अगर मुझे इनकम आएगी तो इन्हीं में से आएगी, पार्टनर्स में से। तो बिजनेस पार्टनर आपको शो हो रहा होगा कि बिजनेस पार्टनर कौन होते हैं, क्या होते हैं बिजनेस पार्टनर। आपको बिजनेस पार्टनर किसी के साथ करें, पार्टनरशिप करें 50% पे, 40% पे, 60% पे, तो वो क्या होगा, उतनी परसेंटेज आपको देगा। क्यों देगा, आपका मुआवजा तय हुआ। यहाँ पे आप पार्टनर्स हैं अपने बिजनेस के, रिसाइकलिंग सिस्टम है वो 20% है, वो 30% है, वो 50% है। जितना आपका रिसाइकलिंग सिस्टम अर्निंग पे होगा या रिसाइकल पे होगा, अगर रिसाइकल पे है तो आपको अर्निंग ऊपर जाएगी, अगर अर्निंग पे है तो ऊपर से नीचे आएगी। ये दोनों की दोनों सूरत हाल आप जब तक स्लॉट को नहीं जानेंगे आपको नहीं समझ आएगी। तो स्लॉट की एक वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ कि आपके तमाम सवालात के जवाब क्लियर हो चुके होंगे और आपको पता चल गया होगा कि फोर्स सेल एक बिल्कुल हलाल और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जो कि ना कभी आपका स्कैम हो सकता है, ना आपके पैसे कहीं पे जा सकते हैं, ना आपकी इनकम में से कोई पैसे निकाल सकता है, ना आपका कोई हराम वाला कि आपकी इनकम में ₹1 भी आपका हराम का है। तो ये सारा का सारा हलाल है 100%। फिर भी अगर किसी को कोई इशू है तो इसको मजीद रिसर्च करें। जो मैंने आपको बातें की वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगी और इंशाल्लाह ताला इसके आगे कोई बात नहीं होगी। इंशाल्लाह विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक, किसी और वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।